देखो भाई, आज हम बात करेंगे जून 2023 का पेपर सेकंड है। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट के बारे में वीडियो बनाई थी। पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर? हेमेटोलॉजी आएगी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो अब इसके एमसीक्यू पे चलते हैं। ये 2023 में है, ये ध्यान रखना। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। विच इज हीमोपैरासाइट? इनमें से हीमोपैरासाइट कौन सा? माइक्रो, फिलेरियाई, रेबीज, सिफिलिस, नन ऑफ देम। तो माइक्रो फाइलेरिया जो क्या है, हीमोपैरासाइट है। रेबीज तो एक वायरस है जो कुत्ता के काटा। सिफिलिस ये लीडीजों में होने वाली बीमारियों, वेजाइना से रिलेटेड, सर्विक्स, यूट्रस में इधर होती है। क्रिएटिनिन इज ए पार्ट ऑफ, क्रिएटिनिन जो पार्ट है किसका? KFT का, ठीक है। अगर वो बिलिरुबिन पूछती तो LFT का होती है, क्रिएटिन पूछे तो KFT का, ठीक है ना। और लिपिड प्रोफाइल का तो कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VDL रहते हैं। और ये बताई थी क्रिएटिन, LFT, HUT, PT, बिलिरुबिन वगैरह ये सब किसके रहते हैं? LFT के। CBC में HB, प्लेटलेट, PCV, RBC, TLC, DLC ये सब क्या है? ये CBC। आइडेंटिफाई द एंटीकोआगुलेंट फ्रॉम बिलो। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानो एंटीकोआगुलेंट, जो नीचे एंटीकोआगुलेंट दिए गए हों, फ्रॉम बिलो नीचे से। तो तुर्क की फ्लू या जिम्सा, ये तो स्टेन है। ये कोई क्या है? केमिकल है ये, मतलब जांच लगाने में यूज होता है, जैसे किट रहती है उस टाइप की। LFT, KFT कुछ उस टाइप में से ही। EDT जो ये है एंटीकोआगुलेंट, ठीक है। पैप ये भी स्टेनिंग है, ये स्टेन है। ये तुर्को की फ्लूड कोई केमिकल है जो जांच लगाने में हेल्प करता है। तो बच्ची कौन सी? EDT एंटीकोआगुलेंट जो बच्चा, तो यही सही है। कल्चर मीडियम यूज्ड फॉर फंगस। फंगस के लिए कौन सा कल्चर मीडियम होता है? सेवॉर्ड मीडियम, ठीक है ना। कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट अगार नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ नहीं है, मिनिमल अगार मीडियम नहीं। राइट आंसर है सेवॉर्ड। इसको पढ़ लेना स्पेलिंग में, मतलब स्पेलिंग में बोलने में मेरे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सेवोराउड की मीडियम जो भी। गिलास वेयर आर स्टरलाइज, जो शीशा के जो वो हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्हें कैसे स्टरलाइज करते हैं? हॉट एयर ओवन से, ऑटोक्लेविंग से, इंसिनरेशन से, नन जला के, हॉट एयर ओवन आग में रख के, ऑटोक्लेविंग भाप से, तो हॉट एयर ओवन से इसको क्या करते हैं? ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं जी। कूम्ब टेस्ट इज यूज्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो सही बात। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या कूम्ब टेस्ट करते हैं? O पॉजिटिव इज मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। ये मोस्ट कॉमन ग्रुप जो O पॉजिटिव। हैंड वॉशिंग वाज नॉट इम्पोर्टेंट इन कोरोना इन्फेक्शन, ये गलत है। हाथ धोना तो बहुत ज़रूरी कोरोना इन्फेक्शन। गाउट इज ए बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो गाउट की वो है, ये गाउट की वजह से बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यूरिक एसिड बढ़ना मतलब गाउट का कारण है, ये पूछ रही है, फिर सही। ग्राम स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया, ये फॉल्स है। एसिड फास्ट या ZN स्टेन जो है वो बताती है TB के बैक्टीरिया को। फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। LJ मीडियम इज यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ, LJ मीडियम किस कल्चर के यूज किया जाता है? MBT या TBT। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में लिख दी थी मैंने, या TB बैक्टीरिया। कीटोन इन यूरिन आर डिटेक्टेड बाई, कीटोन आ रही है यूरिन में तो किसके द्वारा डिटेक्ट होगा? रोथरा टेस्ट के, या लीगल की टेस्ट भी कहते हैं इसको। वेरिएशन इन साइज, साइज में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है RBC के। इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो इसको क्या बोलते हैं? एनिसोसाइटोसिस। और RBC अलग अलग साइज के दिखाई देंगे तो उसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं। एंटी खालिस्तान एंटीकोआगुलेंट इज यूज्ड सैंपल कलेक्शन फॉर डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज की जाँच करनी है तो उसके जो सैंपल को कौन से उसमें डालेंगे? बाइल में, सोडियम फ्लोराइड की बाइल में डालें, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन 1.005 से 1.03, ठीक है। ये कई बार पूछी गई भी, ध्यान रखना इसका। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। शॉर्ट क्वेश्चन में कैलोरी मीटर है, ठीक है ना। एंटीकोआगुलेंट्स है, एंटीकोआगुलेंट जैसे कहीं बताई थी मैंने, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है, EDT है,
ठीक है ना। SGM है, सैगम के नाम से जिसे बोलते हैं, जो ब्लड बैंक में यूज होती है, ये सब क्या तो एंटीकोगुलेंट। CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन बतानी। लीसमैन स्टेन के बारे में बतानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीसमैन कई बार पूछेगी। इसके स्टेप भी बताने, स्टेनिंग प्रोसीजर वगैरह सब। हीमोपैरासाइट बताने, हमारे ब्लड के अंदर जो पैरासाइट रहते हैं, परजीवी रहते हैं, उनके बारे में बताना। यूनिवर्सल प्रिपरेशन, तुम किसी लैब में काम कर रहे हो तो अपनी सेफ्टी कैसे करोगे वो बतानी है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में इनोमोरेट एंड राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कल्चर मीडिया के बारे में डिटेल में बतानी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LFT बतानी है। हैंड हाइजीन और मेथड ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के बताने। हाथों को कैसे साफ रख सकते हैं वो बताना, और हाथों को साफ करने की विधि क्या है वो बतानी, कैसे कैसे साफ करते हैं। इसके 6-7 स्टेप हैं हैंड वॉशिंग के, तुम्हें पते होने चाहिए। यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर हीमेटोलॉजी, जो हम सेल काउंटर बोलते हैं जिसे, उसके बारे में बताना क्या क्या यूज है। प्रिपरेशन ऑफ थिक और थिन स्मीयर और सोर्स ऑफ एरर, इसमें एरर कहाँ से आ सकती है ये भी बतानी, और थिन और थिक स्मीयर बतानी, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। ऑटो एनालाइजर तो तुम खुद भी बता सकते हो, इसमें इससे CVC होती है, HD का पता चल जाता है, एक साथ में प्लेटलेट काउंट सब पता चल जाती है, TLC DLC सब ऐसे बता देंगे। तो इसमें हमने लॉन्ग देख लिए, शॉर्ट देख लिए, MCQ देख लिए, ट्रू फॉल्स देख लिए, फिर इन द ब्लैंक्स देख लिए, ठीक है भाई। अब वीडियो हम कल बनाएंगे। मेरे यार चैनल सब्सक्राइब कर दे करो भाई यार।